माँ चिंतपूर्णी की जय। माँ चिंतपूर्णी शक्तिपीठ की कथा जी आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि मानी जाती है। यहाँ अनेकों मंदिर हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित चिंतपूर्णी धाम भी एक है। यह स्थान हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। चिंतपूर्णी मंदिर भक्त शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ हैं। इन सभी की उत्पत्ति की कथा एक ही है। इस स्थान पर प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखने को मिल जाता है। यात्रा में मनमोहक दृश्य यात्रियों का मन मोह लेते हैं। यहाँ आकर माता के भक्तों को आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। ये सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस सभी स्थलों पर देवी के अंग गिरे थे। शिव के ससुर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। यह बात सती को काफ़ी बुरी लगी। वह बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई, जहां शिव का काफ़ी अपमान किया गया। इसे सती सहन न कर सकी और वह हवन कुंड में कूद गई। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वह सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जो अंग जहाँ पर गिरा वह शक्तिपीठ बन गया। मान्यता है कि चिंतपूर्णी में माता सती के चरण गिरे थे। इन्हीं छिन्न मस्तिका देवी भी कहा जाता है। चिंतपूर्णी देवी मंदिर के चारों ओर भगवान शंकर के मंदिर हैं। चिंतपूर्णी मंदिर 16 सिंह श्रेणी की पहाड़ी पर स्थित है। भरवाई गांव होशियारपुर धर्मशाला रोड पर स्थित यहाँ से चिंतपूर्णी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह रोड राज्य मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह रोड पर्यटक अपने निजी वाहन से चिंतपूर्णी बस स्टैंड तक जा सकते हैं। बस स्टैंड चिंतपूर्णी मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चढ़ाई का आधा रास्ता सीधा है और उसके बाद का रास्ता सीढ़ीदार है। गर्मी में मंदिर के खुलने का समय सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक है और सर्दियों में सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक का है। दोपहर 12 बजे से लेकर 12:30 तक भोग लगाया जाता है और 7:30 से लेकर 8:30 तक सायं आरती होती है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु माता के लिए भोग के रूप में सूजी का हलवा, लड्डू, बर्फी, बताशा, नारियल आदि लाते हैं। कुछ श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी हो जाने पर ध्वज और लाल चुनरी माता को भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। चढ़ाई के रास्ते में काफ़ी दुकानें हैं, जहां से श्रद्धालु माता को चढ़ाने का सामान खरीदते हैं। दर्शनों से पहले प्रत्येक पर्यटक हाथ धोते हैं और उन्हें सिर, रुमाल या कपड़े से ढकना पड़ता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही सीधे हाथ पर आपको एक पत्थर दिखाई देगा। यह पत्थर माई दास का है। यही वह स्थान है जहाँ माता के भक्त माई दास को दर्शन दिए थे। भवन के मध्य में माता की गोल आकार की पिंडी है, जिसे दर्शन भगत कतारबंद होकर करते हैं। श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा करते हैं। माता के भगत मंदिर के अंदर निरंतर भजन कीर्तन करते रहते हैं। मंदिर के साथ वट का वृक्ष है, जहाँ श्रद्धालु कच्ची मोली अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बांधते हैं। पश्चिम की ओर से बढ़ने पर बड़ का वृक्ष है, जिसके अंदर भैरव और गणेश के दर्शन होते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इस मुख्य द्वार का प्रयोग नवरात्रि के समय किया जाता है। यदि मौसम साफ हो तो आप यहाँ से धौलाधार पर्वत श्रेणी को देख सकते हैं। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते समय उत्तर दिशा में पानी का तालाब है। पंडित माई दास की समाधि भी तालाब के पश्चिम दिशा की ओर है। पंडित माई दास द्वारा ही माता के इस पावन धाम की खोज की गई थी। फरवरी के मध्य से अप्रैल तक मौसम सुहावना रहता है। अप्रैल के मध्य से गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। गर्मियों के समय में दिन का मौसम काफ़ी गर्म हो जाता है। रात्रि के समय मौसम
हल्का ठंडा होता है। जून से सितंबर तक यहाँ बारिश होती है। अक्टूबर से नवंबर के मौसम में दिन तो गर्म रहता है, जबकि सुबह और रात ठंडी होती है। दिसंबर से जनवरी के माह में यह काफ़ी ठंड होती है और तापमान -5 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ रहने के लिए काफ़ी संख्या में होटल हैं और धर्मशाला हैं। चिंतपूर्णी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल टूरिज्म विभाग का यात्री निवास है। चिंतपूर्णी तक पहुंचने के लिए काफ़ी रास्ते हैं। यदि आप दिल्ली से चिंतपूर्णी आते हैं तो आपको दिल्ली से चंडीगढ़, रोपड़, नंगल, ऊना, मुबारकपुर, भरवाई होते हुए चिंतपूर्णी आना होगा। आप सड़क मार्ग तय करके 5 घंटे में चंडीगढ़ से चिंतपूर्णी पहुंच सकते हैं। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा भी यहाँ के लिए बस सुविधा मुहैया कराई गई है। जलंधर से भी यहाँ के लिए एक सीधा रास्ता है चिंतपूर्णी का। निकटतम शहर चंडीगढ़ है, जो सड़क मार्ग, रेल मार्ग व वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ से सड़क मार्ग से चिंतपूर्णी तक आसानी से जा सकते हैं। चिंतपूर्णी तक जाने के लिए निकटतम हवाई अड्डे चंडीगढ़ और अमृतसर हैं। यहाँ से सड़क मार्ग से चिंतपूर्णी तक आसानी से जा सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन हिमाचल का ऊना है। तत्पश्चात चंडीगढ़ सभी राज्यों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि सभी शहरों से यह रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से चंडीगढ़ तक के लिए भी ट्रेन सुविधा उपलब्ध है। दिल्ली से ऊना के लिए भी एक सीधी जनशताब्दी ट्रेन चलती है। माता चिंतपूर्णी देवी सर्वोच्च देवी दुर्गा के अनेकों स्वरूपों में से एक है। इस रूप में उन्हें माँ छिन्नमस्ता या माँ छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है, जिसका सिर अलग है। हम मनुष्यों की अनंत इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं हमें चिंता और परेशानी की ओर से ले जाती हैं। दिव्य माँ अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करके उन्हें चिंता से मुक्त करती है, इसलिए उन्हें माता चिंतपूर्णी कहा जाता है। किसी भी माँ की तरह हमारी दिव्य माँ चिंतपूर्णी जी अपने बच्चों को पीड़ित नहीं देख सकती है। वह हमारे सभी दुखों को दूर करती है और हमें खुशियाँ प्रदान करती है। जो लोग माता चिंतपूर्णी के पास कामना लेकर जाते हैं, वे खाली हाथ नहीं जाते। माता चिंतपूर्णी हर किसी का पर अपना आशीर्वाद बरसाती है। चिंतपूर्णी मंदिर माता चिंतपूर्णी जी का निवास स्थान है। माता चिंतपूर्णी के बारे में अधिक पढ़ने के लिए ऊपर दिए गए मेनू में दिए गए लिंक का अनुसरण करके जय माता चिंतपूर्णी देवी जी कौन हैं। कई क्रूर राक्षसों को हराने के बाद माँ पार्वती अपने सखियों जया और विजया, जिन्हें डाकनी और वरिणी भी कहा जाता है, के साथ मंदाकिनी नदी के स्नान कर रही थी। माँ पार्वती बहुत खुश थी और उनके अंदर बहुत सारा प्रेम उमड़ रहा था। उनका रंग गहरा हो गया और प्रेम की भावना पूरी तरह हावी हो गई। दूसरी ओर उसकी सहेलियाँ भूखी थी और उन्होंने पार्वती से कुछ खाने को देने के लिए कहा। पार्वती ने उन्हें इंतजार करने का अनुरोध किया और कहा कि वह थोड़ी देर बाद उन्हें खाना खिलाएगी और चलने लगी। थोड़ी देर के बाद जया और विजया ने एक बार फिर माँ पार्वती से अपील की। उन्हें बताया कि वह ब्रह्मांड की माँ है और वे उनके बच्चे हैं और जल्दी से भोजन करने के लिए कहा। पार्वती ने जवाब दिया कि उन्हें घर पहुंचने तक इंतज़ार करना चाहिए। दोनों सहेलियां अब और इंतज़ार नहीं कर सकती थी और मांग की उनकी भूख तुरंत संतुष्ट की जाए। दयालु पार्वती हंसे और अपनी उंगली के नाखून से अपना सिर काट लिया। तुरंत 3 दिशाओं में से खून बाहर निकला। जया और विजया ने 2 दिशाओं से खून पी लिया और देवी ने स्वयं तीसरी दिशा से खून पी लिया। चूँकि माँ पार्वती ने अपना सिर काटा, इसलिए उन्हें माँ छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाता है। वह अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा करती है, इसलिए उन्हें माता चिंतपूर्णी भी कहते हैं।
आचार्य चिंतपूर्णी की जय हो। धन्यवाद जी।